ये देखें गाइस, ये हमारी जो स्नेक हेड फिश है ये रेडी बैठी, क्योंकि इसका खाना जो है वो मेरे हाथ में। जैसे ही खाना डालूंगा ये उसको खा जाए। देखें गाइस, ओ खा गई भाई फ़ौरन से ये। ओए होए होए होए, ये एक मछली है, इसको भी ये खा जाएगी मुझे लग रहा है। लग तो रहा है। ओह देखो देखो देखो, उसने अटैक कर दिया। सारी मछलियों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया और ये वाली खा गई है भाई। इसके मुंह के अंदर आ गई है फिश, इसने खा ली। हमारे टीम मेंबर जो है यहाँ से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हैं कि ये वाली जो मछलियाँ होती है ना दोस्तों, ये इनका खाना होती है, यानी छोटी फ़िश को बड़ी फ़िश खा लेती है। अभी तो सूरज की रोशनी ऐसी पड़ रही है कि आपको ये देखो ये रही। अब ये मछली को हम उधर डालेंगे तो वो खा लेगी। चलो आ जाओ डालते हैं इसको। गिर गई। ये हमारी जो फ़िश है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। आप इसके ऊपर नज़र रखना कि ये कैसे जो है वो छोटी फ़िश को खा जाएगी, और छोटी फ़िश ही इसकी डाइट है। ये गई अंदर। अब ये फ़िश है और ये अटैक हुआ, ये खा गई। देखा आपने कितनी स्पीड में आई। तो ये हमने क्या फ़ैसला किया है, ये भी खा गई। देखो लड़ रही है, लड़ाई हो रही है मछली के पीछे। तो ये हमने संडे मार्केट से ख़रीदी थी, आपको याद होगा दोस्तों। अब इन मछलियों को ना हमने ना छोड़ना है हमारी झील के अंदर। आपको पता है कि बाहर हमारे पास एक बड़ी सी झील है, उसके अंदर ऑलरेडी कोई 25-30 हज़ार मछलियाँ तो है ही हैं। तो उसके अंदर हम एक नई नस्ल जो है वो डालना चाह रहे हैं, मतलब एक नई स्पीशी। पहले हमने उसको यहाँ टैंक के अंदर रखा, ये बिल्कुल सेट हो गई। अब जो है वो हम इसको निकाल के बड़ी वाली झील में ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हमें क्या करना है कि हमें जाना है इस केज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है ये हमारा फरारी, हमारा ऑस्ट्रिच का बेबी, जिसकी आप सब खबर ले रहे थे कि इसको क्या हुआ, कैसा अभी कैसा है। इसके केज के अंदर जाके इसको चेक करते हैं, फिर मैं आपको उसकी डिटेल भी बताता हूँ कि हमारा फरारी अब कैसा है। कैट माउस फिश भी है दोस्तों, जिसे माउस फिश कहते हैं ना। ये देखो ये घूम रही है। माउस फिश इसलिए कहते हैं कि इसकी छोटी छोटी सी मूछें होती हैं, और ये आपको अभी नज़र भी आ रही होंगी बहुत मुश्किल से, क्योंकि शेड इतना पड़ रहा है ना कि मैं इसको शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। तो डर लग रहा है तुम्हें? हाँ नहीं लग रहा, तो फिर क्यों इतना डर? खैर छोड़ो, मैं उसे सावल से झील से पकड़वा लेता हूँ। इतनी मेहनत करके एक एक करके क्या पकड़ना, हम झील से पकड़ के ले आएंगे। सावल झील से यार मछलियाँ पकड़ दो थोड़ी सी। कितनी सारी सब्जियां जो है वो आ गई हैं हमारे जानवरों के लिए, और मीरू जो है वो सब्जियां काट रहा है। आज जो है वो तुरई खिला रहे हैं भाई, तुरई की आज पार्टी है ना। जी भाई। बिग वाली फ़िश के लिए भी हम अभी मछलियाँ ला के खिलाएँगे, और टर्टल्स को भी खिलाएँगे। तो बाहर चलते हैं, हमारी झील को देखते हैं। अभी तो गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से पकड़ लें। और आज बहुत सारे हमें काम करना है। जितने दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, तो इसी बात के ऊपर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। और साईं भी वापस आ चुका है गांव से दोस्तों। साईं वापस आ गया है लाल कलर की शर्ट पे, वही शर्ट में गया था, वही शर्ट में वापस आया। वेरी गुड। जाओ जाओ काम कर लो यार। कचरा साफ कर रहे हो या मछली पकड़ रहे हो? फिलहाल तो कचरा साफ कर रहे हो यार। मछली पहले पकड़ देता है यार, धूप है इतनी। अभी तो गर्मी, अभी मछली आएंगी नहीं, तो रोटी डाल के वहाँ से पकड़नी पड़ेगी ठंडी। अच्छा, तो यानी कि हम मछलियाँ पकड़ेंगे शाम को। ये कह रहा है पानी के अंदर दिन में जो है मछलियाँ नहीं आती। मैं भी नोट कर रहा हूँ, अभी पूरा पानी खाली है शाम को जबकि बाद। लेकिन कचरा इतना ज़्यादा झील में है ना, जो आता है पता नहीं क्या है, झील के अंदर कचरे फेंक देते हैं। सब घूमने आते हैं इस पार्क के अंदर और कचरे फेंक देते हैं। अब देखें हमारे टीम मेंबर कितनी मेहनत करके सफाई करते हैं। तो सावल इसको सफाई कर रहा है, तब तक हम चलते हैं ज़ू के बाकी काम कर लेते हैं। मछलियों का प्रोग्राम तो फ़िलहाल कैंसिल, क्योंकि वो होगा शाम में। तो चलते हैं हमारे मिनी ज़ू के अंदर। लोगों को सब्ज़ी डल गई है, अब ये एक एक करके आएंगे, खाना खाएँगे। और आज इनको खाने के लिए तुरई आई है, तुरई की सब्ज़ी खा रहे हैं। और इनको एक टाइम सब्ज़ी डलती है, एक टाइम फ्रूट डलता है। कितनी सारी सब्ज़ी आपको नज़र आ रही है ना। ये कम से कम भी 5 किलो के करीब होगी। और ये अभी इसको खाने में मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट लगेगी। ये सारे के सारी सब्ज़ी जो है ख़त्म कर देंगे यार। वो मीरू वो एक सो रहा है, उसको उठाओ। तो वो क्यों नहीं खा रहा? उसको उठा के इसका फेस इधर कर दो ताकि ये भी खा सके ना, वो कछुआ। हाँ इधर ले आओ उसको भी, ताकि ये भी खा लेना, वरना जब तक ये नींद से जागेगा दूसरे जो है पार्टी कर चुके हैं। अब देखो अब इसको ख्याल आया, अब ये फ़ौरन खाएगा। पहले सो रहे थे बेटा, अगर हम नहीं उठा देना ये पार्टी तुम्हारे से मिस हो जाती। खा लो। खाएगा, ये खाना शुरू हुआ, देखा। समझ गया मीरू? ये सो रहे हो, इनको उठा दिया अगर खाने के टाइम पे। ठीक है भाई, उठा लो। जैसे तुम सो रहे हो तो तुम्हारे भाई उठाते हैं ना खाना खाने के टाइम पे, ऐसे उठा देना, वरना ये रह जाएंगे बेचारे। ज़ू के अंदर दोस्तों नई मुर्गियाँ आ गई हैं। ये गोल्डन बफ है, और ये हमारे एक दोस्त है, उनका नाम है अनिल भाई। तो उन्होंने हमें जो है ये ज़ू के अंदर ला के दे दी है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो बहुत सारे, जैसे कि ये जो सारे पैरेट्स हैं, ये आप ही लोगों ने हमें ला के दिए। ये बजरीगर पैरेट, कॉकटेल, कबूतर, ये आप लोग हमें देते रहते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो रख लेते हैं और यहाँ पे इनकी खिदमत करते हैं। जब तक इनकी ज़िंदगी रही हम इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। तो खैर एक नई अपडेट यहाँ पे ये है कि अदील भाई ने क्या किया है, क्योंकि हमारे बकरे तो आपको पता है कि सारे चले गए। दुम्बे थे हमारे पास, बकरे तो सारे बकरा ईद पे।
कुर्बान हो गए। अब ये जो जगह थी ये हो गई थी खाली, तो हमारे पास जितने भी एनिमल मरे थे उनका अदील ने जो है वो स्टफ़ बना लिया है। और स्टफ़ ऐसे कि ये देखें, जैसे कि ये पीजन जो है वो अंडों पे बैठा हुआ है, कितना प्यारा है। ग्रे पैरेट की डेथ हुई थी, ये एक ऑस्ट्रिच की डेथ हुई थी जो फरारी से पहले एक हमारे पास था, ये एक स्नेक की डेथ हुई थी। और ये जितनी भी डेथें हुई थी, जैसे हमने बिग ज़ू के अंदर बनाया वैसे ही हम यहाँ पे छोटे वाले ज़ू के अंदर भी हमने स्टफ़ रखना शुरू कर दिए। और एक टॉर्टोइस की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, ये जो बहुत बीमार था, इसका हमने ये शेल जो है ये प्रिजर्व करा लिया है। तो ये छोटा सा हमारा एक म्यूज़ियम भी यहाँ पे बनने जा रहा है। अभी बहुत छोटे लेवल पे दोस्तों, लेकिन आपको पता है ज़ू की हिस्ट्री के मैंने बहुत मुश्किलों से ये ज़ू बनाया था, बहुत बुरे वक्त के अंदर ये ज़ू बनाया था। तब हमारे पास जो बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे भी नहीं होते थे और बहुत सारे काम हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कभी इसकी पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि ये ज़ू कैसे बनाया था। तो यहीं से मैं स्टार्ट हुआ था और मैं आपको इसके बारे में कभी डिटेल, कभी सुकून से, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। खैर, बाकी हमारे एनिमल्स भी ठीक हैं। मोर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको जो है वो बड़े दूसरे मोर मार रहे थे, तो उसको हम यहाँ पे अलग लेकर आ गए, क्योंकि इसको मार मार के बेचारे की टेल पूरी ख़राब कर दी थी। तो हमने इसको अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे एक दूसरे केज के अंदर डाल दिया है, बाद में इसको दूसरे मोरों के साथ डाल देंगे। और ये वाला केज के अंदर अभी फ़िलहाल सन्नाटे छाए हुए। रैबिट के जो बच्चे थे वो बड़े होकर बाहर आ गए, उसके बाद इन्होंने अब तक जो है वो कोई बच्चे नहीं दिए। और इसके अंदर जो है हमने फ़िलहाल अभी और कुछ एक्टिविटी की भी नहीं है, तो इनके अंदर भी अभी एक्टिविटी करेंगे। और ये मुर्गी जिसके 4 चूज़े थे उसको हमने वापस छोड़ दिया, और इसके 4 चूज़े मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कितने बड़े हो चुके हैं। वो 4 चूज़े अब ऑलमोस्ट समझ लें कि कुछ बस 1-2 महीनों के अंदर वो मुर्गी बन जाएंगे, तो वो इसके अंदर अभी भी रहता है। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इनको हटवा दूँ कि अब ये बड़े हो चुके हैं ना। ये देखो, ये रहे, ये बड़े हो गए। और ये जोई बाहर एप्पल खा रही है, जोई एप्पल खा रही है, कितने आराम से मज़े से पकड़ के। देखो, वाह 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 जोई, क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी। और मुर्गियाँ जो है वेट कर रही है कि जोई जो है ना कुछ एप्पल बचा के हमें दे दे, मगर जोई तो बिल्कुल नहीं बचाएगी। एप्पल इसका फेवरेट है, तो ये पूरा ही खाएगी, है ना जोई? ठीक है, तो इनको हम बहुत जल्द जो है बड़े वाले केज में शिफ्ट कर देंगे। अब इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। और हमारे पैरेट्स भी ठीक है, लेकिन दोस्तों चूहों ने क्या किया है कि चूहों ने इस जाली को भी यहाँ से काटना शुरू कर दिया है। यहाँ से आप ये जाली देख रहे हैं, ये चूहों ने काट दी है और चूहे यहाँ से रात को अंदर आ रहे हैं, तो हमें इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। और चूहों का कोई इलाज नहीं है, कितना भी हम कवर कर लें, कितनी भी हम मेहनत कर लें, लेकिन चूहे जो है कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हाँ भाई मीरू, तुम लोग चूहे भी तो नहीं मारते हो ना यार? चूहे मारते हैं, कल तो मारे थे। कितने मारे थे? कल 2 मारे थे। कल 2 चूहों से क्या होगा यार, कम से कम 15-20 मारो एक दिन में यार, वो इतने निकलते नहीं ना, भाग जाते हैं। ओह, क्या हुआ? चलो मीरू यार, ऑस्ट्रिच के केज के अंदर चलना। अब हम आ गए हैं हमारे फरारी के केज के अंदर। और फरारी की दोस्तों ये अपडेट है, इतने दिनों से मैंने आपको उसको नहीं दिखाया था। आपको याद होगा हमने जो है ना 2 प्लास्टर किए थे इसके, तो एक इसकी हड्डी नीचे से टूटी थी, एक ऊपर से टूटी थी। जो इसके घुटने के पास की जो हड्डी थी वो उसकी कम्प्लीटली जुड़ गई थी, लेकिन जो दूसरा वाला फ्रैक्चर था वो इसने दोबारा से बोन को जो डिसलोकेट कर दिया था हिल के, तो वो सही नहीं हो पाया था। फिर हमने प्लास्टर दोबारा काटा था, दोबारा इसको प्लास्टर किया था हमने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स ने जो है हमारे सजेस्ट किया कि इसको फ़िलहाल जो है अभी ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था। अगर हम उस बोन को ज़्यादा छेड़ेंगे तो हो सकता है इसकी टांग काटनी पड़ जाए। तो हमने उस बोन को ऐसे रहने दिया, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फरारी को आप लोग ज़िबा कर लें, मतलब इसको मरने दें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते थे। तो जब तक इसकी ज़िंदगी है रहेगा, हमने इसका पूरा इलाज कराया, सब कुछ किया, बट इसकी एक पैर जो है वो अब ये काम नहीं कर सकता। वो है ज़रूर, उसको काटा नहीं है हमने, ना कटने दिया है, लेकिन हमने इसका पूरा इलाज किया। बट जो ऊपर वाले को मंजूर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट वो इसकी टांग जो है वो सेट नहीं हो पाई है। तो अभी तक की अपडेट है। अब इसको जो खाना पीना खाना होता है तो उसके करीब ही सारा खाना पीना रखा होता है, ये ऐसे लुढ़क लुढ़क के जो वहाँ तक आ जाता है, खा लेता है, वरना मेरे बंदे भी जो इसको खाना खिलाते हैं। तो भाई फरारी के भी ये अपडेट है, लेकिन आपने इसके लिए दुआ करनी है। हम अभी एक और चीज़ की प्लान करेंगे कि इसकी बोन को हम किस तरीके से जो है वो वापस उसकी लोकेशन पे ला के उसको कुछ सर्जरी वगैरह के थ्रू हम करेंगे, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा अपना हेल्दी होना ज़रूरी है, इसका इन्फेक्शन ठीक होना ज़रूरी है। अगर वो हो गया तो ही जो है वो हम इसका ये इलाज कर पाएंगे। जैसे खाना पीना पूरा खाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अपना ख्याल ये खुद भी रखता है और हम भी रखते हैं। मेरे उसको पानी भी पिलाना है। तो दोस्तों ये हमारी जो जोई है, इसकी एक बड़ी आदत है कि ये पीछे लग जाती है। अब जैसे इसको मेरे साथ मेरी स्मेल इसने पहचान ली है, तो मैं इसको बुलाता रहूँगा, ये मेरे पीछे आती रहेगी। जोई जोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो दोस्तों, और ये आपको याद होगा
कि इतने छोटे छोटे से बेबीज़ आए थे, जिसमें इस भाई ने कहा था कि ये कालू के बच्चे हुए हैं, याद होगा आपको। तो ये आज इतने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं आज, लेकिन आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको शेयर कर लेना ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे। और अब मैं जा रहा हूँ बिग वाले जूम में, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम है, तो उसकी भी आपको अपडेट देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।